ये बात ज्ञान की किताब ने मुझसे कही है और हमारी होली बुक ऑफ नॉलेज कभी गलत नहीं होती। उस किताब का कहना है कि फ्यूचर में हमारे इस जादूहाय पर एक हमला होगा, अच्छी और बुरी शक्तियों के बीच एक जबरदस्त जंग होगी। भगवान न करे अगर बुरी शक्तियां जीत गई तो सिर्फ ये जादूहाय ही नहीं, पूरी दुनिया तबाह हो जाएगी। लेकिन सर, क्या उस किताब में ये नहीं लिखा है कि इस दुनिया को तबाही से कैसे बचाया जा सकता है? वही तुम दोनों से कह रहा हूं। उस किताब की भविष्यवाणी के मुताबिक जिस तरह हमारी जिंदगी को कायम रखने के लिए हमें आग और पानी, दो चीजों की जरूरत पड़ती है, उसी तरह इस दुनिया को बचाने के लिए हमें दो प्राणियों की जरूरत पड़ेगी और ये दोनों एक दूसरे के गहरे दोस्त होंगे। उनमें से एक रहिवासी होगा और दूसरा बाहर के प्लेनेट से आएगा। तुम दोनों समझ रहे हो ना कि मैं किसकी बात कर रहा हूं? जी सर, आप संजू की और मेरी बात कर रहे हैं। लेकिन सर, वो बुरी शक्तियों वाला कौन है? वो है शैतान। वो सारी बुरी शक्तियां रखने वालों का सरदार है। उस शैतान को मारना किसी भी तरह मुमकिन नहीं। उसे तो सिर्फ किसी खास हथियार से ही मारा जा सकता है। और वो हथियार क्या है? वो है दो जादुई तलवारें जो इस जादूहाय में कहीं छिपी हुई हैं। यानी अपने स्कूल में? हाँ, मगर कहाँ है ये कोई नहीं जानता। द बुक ऑफ नॉलेज के मुताबिक उन दोनों तलवारों को उस सीक्रेट जगह से तुम दोनों को एक साथ निकालनी होगी। बस थोड़ी हिम्मत और सावधानी की जरूरत है। तुम दोनों को हर चीज शेयर करनी होगी, वैसे ही जैसे तुम दोनों ने मैजिक पेंसिल शेयर की थी। लेकिन सर, हमें वो जादुई तलवार कैसे और कहाँ मिलेंगी? द बुक ऑफ नॉलेज के मुताबिक वो दोनों तलवारें तुम्हें 5 जादुई दरवाजों के पीछे मिलेंगी और वो दरवाजे इसी जादूहाय में कहीं हैं। लेकिन सर, जादूहाय तो बहुत बड़ा है, हम कहाँ ढूंढेंगे वो दरवाजे? मैं तुम्हें एक हिंट दे देता हूँ। पहला दरवाजा खोलने के लिए तुम्हें दिल और दिमाग दोनों से काम लेना होगा। एक बात याद रखो, शैतान से जंग करने का समय हमारी तरफ तेजी से बढ़ रहा है। तुम दोनों को वो जादुई तलवारें जल्द से जल्द ढूंढ लेनी होगी। तुम दोनों यहाँ उस शैतान को मारने के मिशन से आए हो और उस मिशन को पूरा करने का समय आ चुका है। और याद रखना, ये मिशन एक सीक्रेट मिशन है। मुझे तो अभी तक यकीन नहीं हो रहा कि दुनिया को बचाने का काम मुझे सौंपा गया है। मैं जादुई तलवार से शैतान को खत्म करूंगा? मुझे तो तलवार पकड़ना भी नहीं आता। ये सब सुनकर मुझे कितनी हंसी आ रही है। अच्छा शान, मुझे ये बताओ कि वो शैतान है कौन और वो कैसे दिखता है? और शैतान है कितना बड़ा? क्या वो इतना बड़ा है? अगर तुम मेरे कंधों पर भी खड़े हो जाओ तो तुम उसके बराबरी तक नहीं पहुंच सकोगे। ओह माय गॉड, मैं तो एक साधारण सा बच्चा हूँ। ये सब सुनकर मुझे बहुत डर लग रहा है। देखो शान, मैं तो यहाँ सिर्फ जादू सीखने आया था, किसी शैतान से मुकाबला करने नहीं। और ये बताओ, वो तुम्हारा जान का दुश्मन क्यों बन गया है? दरअसल ये एक बहुत ही लंबी कहानी है। शैतान मेरा कजन भाई है और उसके पिता यानी कि मेरे अंकल, उन्होंने मेरे माता पिता को कब्जा कर लिया है और उन्हें कहीं छुपा दिया है। और मेरे माता पिता ने मुझे बचाने के लिए मुझे यहाँ पृथ्वी पर भेज दिया। ओह, मुझे पता नहीं था कि बात इतनी सीरियस है। हाँ, और शैतान को ये भी पता चल गया है कि मैं यहाँ हूँ और वो मुझे मारने के लिए यहाँ आने वाला ही होगा। उसके पास बहुत सी बुरी और खतरनाक शक्तियाँ हैं। अगर ये बात है तो तुम फिक्र मत करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। हम दोनों मिलकर उससे लड़ेंगे। लेकिन सबसे बड़ा प्रॉब्लम है वो 5 जादुई दरवाजे। पता नहीं वो हमें कहाँ मिलेंगे, और अगर मिल भी गए तो हम उन्हें खोलेंगे कैसे? तुम्हारे इन सवालों का जवाब तो मेरे पास नहीं है, लेकिन मुझे पूरा यकीन है कि वो दरवाजे कहीं ना कहीं जरूर हैं। मुझे आचार्य ओडिन और बुक ऑफ नॉलेज पर पूरा भरोसा है, और अगर हमने सही तरीके से कोशिश की तो हम उन दरवाजे तक जरूर पहुंचेंगे। और किस्मत ने हमें इस काम के लिए चुन लिया है। वही किस्मत
जिसने हम दोनों को मिलाया, वही किस्मत जो तुम्हें जादू हाय तक ले आई, और वही किस्मत जिसने हम दोनों के बीच में फूट डालने वालों की हर चाल नाकाम की। तुम ठीक कहते हो, किस्मत ने हम दोनों को चुना है। मतलब ये कि हम दोनों में जरूर कुछ खास है। कुछ नहीं, बहुत कुछ खास है। आखिर इन दोनों लड़कों में ऐसी कौन सी खास बात है? कपाला, इनमें कोई ना कोई खास बात तो है। अब देखो ना, इन दोनों बच्चों ने जादू हाय का रूल ब्रेक किया, लेकिन इसके बावजूद आचार्य ओडीन ने उन्हें जादू हाय से बाहर नहीं निकाला। यही तो समझ में नहीं आता कि आखिर आचार्य ओडीन चाहते क्या है। इन दोनों लड़कों को उन्होंने अपने सर पे इतना क्यों चढ़ाया हुआ है? आचार्य ओडीन जो चाहते हैं सो चाहते हैं। लेकिन तुम्हें एक बात बताऊं, ये जोया जो बच्ची है ना, ये भी कुछ कम नहीं है। वो बच्ची इन दोनों की मदद करने से पीछे ही नहीं हटती है। और अगर जोया इन दोनों की मदद ना करे तो शान और संजू कुछ नहीं कर सकते। मिस्टर अक्षरा ठीक है तो कह रही है। डरो मत क्लिशा, इस बार मैंने इतना अच्छा मंत्र सीखा है जो जोया को भी नहीं पता होगा। जोया, क्या हुआ? जोया, मेरी आंखों में देखो। क्यों? अरे देखो तो सही। सिंगरोला डिंगरोला मिंगरोला, डिंगरोला डिंगरोला मिंगरोला। सोया, अब तुम वही करोगी जो मैं कहूंगा। हाँ, करूंगी। अब तुम संजू और शान से दोस्ती तोड़ दोगी। हाँ, तोड़ दूंगी। अरे वाह पोजिशन, तुमने तो जोया को सचमुच हिप्नोटाइज कर दिया। तुम संजू और शान की मदद नहीं करोगी। नहीं करूंगी। गुड गर्ल। क्यों दोस्तों? ये जगह मुझे हमेशा कंफ्यूज कर देती है। उस तरफ मेरी क्लासरूम है और उस तरफ लाइब्रेरी। मेरी क्लासरूम है कहाँ? लेकिन यहाँ क्या है? कहीं वो दरवाजा तो नहीं जिसे हमें ढूंढना है? हमारे शिकार हमारी जाल में खुद ही फंस गया। जोया मेरी मदद करो। ओहो, फिर फंस गए मुसीबत में, और मुसीबत आने पर मुझे पुकार रहे हो। तुम और तुम्हारा दोस्त शान अभी तक सिर्फ मेरे वजह से जिंदा है। तुम अपने बल पर इतने छोटे से ट्रैप से भी नहीं निकल सकते। प्लीज जोया, मदद करो ना। जोया, तुमने संजू की मदद क्यों नहीं की? क्यों करती मैं उसकी मदद? उसके मदद करने के अलावा मेरे पास कोई और काम नहीं है क्या? शान, इसकी आंखें तो देखो, ऐसे लगता है कि वो हिप्नोटाइज्ड है। तुम ठीक कह रहे हो संजू। एक मिनट। मैजिक पेंसिल ये भी काम कर सकती है? मुझे पता नहीं था। हाँ, और अगर तुम्हें इसे इस्तेमाल करना आता है तो ये बहुत सारे काम कर सकती है। शान प्लीज मुझे दो ना। मैजिक पेंसिल ऐसे ही थोड़ी ना हाथ लग जाती है, इसके लिए बहुत मेहनत और घोर तपस्या करनी पड़ती है। ठीक है, तो एक दिन मैं भी तुम्हें दिखा दूंगा कि मैं क्या कर सकता हूँ, और इस जोया की बच्ची को भी। अरे मैंने क्या किया? तुम मुझ पर क्यों बिगड़ रहे हो? तुम काफी नाराज लगते हो उन लोगों से। हाँ, बात ही नाराज होने वाली है। अब मैं उन्हें बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा। अब जब भी वो मेरे साथ कोई ट्रिक प्ले करेंगे तो मैं ऐसी चाल चलूंगा कि उन्हें हंसना नहीं, रोना पड़ेगा। अब मैं सिर्फ अपना बचाव नहीं,
हमला भी करूंगा। इसके लिए तुम्हें पहले बहुत कुछ सीखना पड़ेगा और बहुत मेहनत भी करनी पड़ेगी संजू। आ गई फिर लेक्चर देने। अगर तुम ये लेक्चर ध्यान से सुनोगे तो तुम मुझसे बहुत कुछ सीख पाओगे। जोया, मुझे सीखना है, लेकिन तुमसे नहीं। ये क्यों नहीं कहते कि तुम अपने आप को मुझसे इंफीरियर समझते हो? क्या बकवास है, मैं अपने आप को तुमसे इंफीरियर क्यों समझूं? समझते हो? नहीं समझता। समझते हो? नहीं समझता। समझते हो? नहीं समझता। समझते हो? एक मिनट देखो, ऐसा झगड़ा करने से कुछ नहीं होने वाला। संजू, तुम जोया के साथ आगे मत किया करो। देखो, मैं उससे कभी आर्ग्यू नहीं करता। देखो, आर्ग्यू करता जा रहा है और कहता है आर्ग्यू नहीं करता। कितना जिद्दी है ये। देखा तुमने शान, देखा कैसा बिहेव करता है मेरे साथ। जोया, लेकिन तुम भी बहुत जल्दी गुस्से में आ जाती हो, तुम्हें थोड़ा आराम से बात करना चाहिए। मैं हमेशा आराम से बात करती हूँ। मुझसे ज्यादा नरम लहजे में बात करने वाला इस पूरे जादूहार में कोई भी नहीं है। पता नहीं ये लड़की है या हेडेक का जादू ही पिटारा, कुछ ना कुछ नई प्रॉब्लम लाती ही है। ओ लकी, बेचारे की मदद करो। अरे उसके साथ उसके रक्षक भी नहीं है, कितना अकेला है ना। अरे उसको अपनी टेबल दिखाओ, नहीं तो भटक जाएगा बेचारा। देखो ना, कितना उदास लग रहा है बेचारा। लगता है इसके साथियों ने उसे भगा दिया। चलो चलो, तुम लोग ही इसे प्लेट और चम्मच दे दो। अच्छा, तो इसके फ्रेंड ने इसको डेजर्ट कर दिया है। अरे बुद्धू, इसलिए तो डेजर्ट खाना है। संजू, यहाँ आओ। घबराओ मत संजू, मैंने अपने क्रिस्टल बॉल में तुम्हारा भविष्य देखा है और उसके हिसाब से तुम्हें एक दिन बहुत बड़ी लड़ाई लड़नी होगी। मैम को मेरे फ्यूचर के बारे में इतनी जानकारी कैसे मिली? मैं जानती हूँ संजू कि तुम इस वक्त क्या सोच रहे हो। मैं अपनी क्रिस्टल बॉल में सब कुछ देख सकती हूँ। पता, अब मैं त्रिनेत्री को भी पता चल गया कि मैं बड़ा होकर फाइटर बनूंगा। अगर फाइटर ही बनना होता तो मैं किसी अखाड़े में जाता या जादुआई में क्यों आता? मुझे नहीं लगता मैं कुछ सीख पाऊंगा। आया तो मैं यहाँ बड़ी उम्मीद से था, लेकिन मुझे लगता है मुझे यहाँ आना ही नहीं चाहिए था। तुम्हारा सोचना बिल्कुल ठीक है रहीवासी, तुम इस जगह के लिए बने ही नहीं हो और मुझे नहीं लगता तुम कभी यहाँ जादू सीख पाओगे। मिस्टर लाइब्रेरियन, आप हम रहवासियों को समझते क्या हो? हम इस प्लैनेट के असली बाशिंदे हैं। हम लोग वो सब कुछ कर सकते हैं जो आप लोग जैसे जादूगर कर सकते हैं। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत खूब। वाकई तुम में दम है और इस जगह के हिसाब से तुम्हारे लिए एक ही प्रॉब्लम है कि तुम रहीवासी हो। लुक मिस्टर लाइब्रेरियन, कम चेयर। अगर आप मुझे कुछ सिखा सकते हो तो सिखाओ, वरना लेक्चर सुन सुन के मेरे कान ऑलरेडी पक चुके हैं। अब मुझे किसी और के लेक्चर्स नहीं सुनने, समझे? तुम महान जादूगर बनना चाहते हो? आप मेरी सीरियसनेस के बारे में बात मत कीजिए। मैं जादू सीखने के लिए बहुत सीरियस हूँ। ठीक है, तो फिर जाओ। आखिरी अलमारी के तीसरे खाने में लाल जैकेट में तुम्हें खूबसूरत सी किताब मिलेगी। मुझे सोने दो। आई एम सॉरी टू डिस्टर्ब यू सर, लेकिन मैं आपसे कुछ सीखना चाहता हूँ। अरे वाह, आखिरकार कोई मुझे पढ़ना चाहता है, वरना अक्सर लोग मुझे दूर से नमस्कार करके चले जाते हैं। इंगल पिंगल धूम शुम दृश्य कोचर, इंगल पिंगल धूम शुम दृश्य कोचर। अरे ये तो बहुत इजी है। याद करो। हाँ,
लेकिन इससे होगा क्या? ये मंत्र तुम्हें एक्सरे की शक्ति प्रदान करेगा। तुम दीवारों और दरवाजों के आर पार भी देख सकोगे और इससे किसी भी जादुई ब्लॉक भी देख सकोगे। और जानते हो, तुम ऐसे पहले स्टूडेंट हो जिसने ये मंत्र सीखा है। सच? इंगल पिंगल धूम शोम दृष्टि गोचर, इंगल पिंगल धूम शोम दृष्टि गोचर। वाओ, मेरा मंत्र तो कामयाब हो गया। मैं दीवार के पार देख सकता हूँ। यस। त्रिनेत्री, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? भस्मा, तुम्हारे इस सवाल का जवाब देने के लिए मुझे अपने क्रिस्टल बॉल की मदद लेनी होगी। मदद लेनी होगी? ओके, नो प्रॉब्लम्स। बट मीनवाइल तुम मेरे प्यार का एक छोटा सा तोहफा कबूल कर। पर भस्मा, ऐसी रिंग तो मेरे पास पहले से ही है। अच्छा ठीक है, मैं इससे भी ज्यादा सुंदर दूसरी रिंग तुम्हें देता हूं। ये लो। देखो भस्मा, मैं तुम्हारे इमोशंस की कद्र करती हूँ, लेकिन फिलहाल मेरे टैरो कार्ड्स इस तरह का कोई भी तोहफा लेने की इजाजत नहीं देते। सॉरी। ओके। कुछ भी हो, ये मंत्र तो बड़े कमाल का है। कहीं और चल के तमाशा देखता हूँ। रुन झुन रुन झुन रुन झुन रुन, मौत की रानी हूँ मैं, सुन। ये आवाज तो किसी चुड़ैल की मालूम होती है और इसके थॉट्स भी किसी चुड़ैल जैसे ही है। लेकिन ये कमरा है किसका? इंगल पिंगल धूम शोम। ये रहवासी मेरे कमरे के बाहर खड़ा मंत्र क्यों पढ़ रहा है? थैंक यू। तुम यहाँ के नए स्टूडेंट हो? यस। कल जब तुम यहाँ खाना खाने आओगे तो मैं तुम्हारी ताकत बढ़ाने वाली डिशेस खिलाऊंगी। मैं अभी अभी इंटरनेशनल मैजिक कॉन्फ्रेंस ऑफ गॉर्मे कुकिंग से लौटी हूँ। ओह, समझ गया। यानी आप वही मिस खानदानी हो? यस स्मार्ट बॉय। कल मैं तुम्हें डाइनिंग हॉल में मिलती हूँ। एक्सक्यूज मी। जरूर इसके पीछे कोई राज है। जरा देखो तो शान क्या कर रहा है। इंगल पिंगल धूम शुहुम दृष्टि गोचर। अरे वाह, अच्छा। हेलो। शान, पूरा कमरा खाली पड़ा है और तुम इस कोने में तपस्या क्यों कर रहे हो? मैं इस कोने में तपस्या इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि ये पूरा कमरा तुम्हारी चीजों से भरा पड़ा है। ओह, आई एम सॉरी यार। वाओ, ये तो कमाल हो गया। ये तुम कैसे कर लेते हो शान? मुझे भी सिखाओ ना तुम्हारी तरह ध्यान लगाना। मैं तुम्हें जरूर सिखाऊंगा। संजू, अब इस कैंडल की फ्लेम पर पूरा ध्यान रखो। कॉन्सेंट्रेट। हमें पहले दरवाजे ढूंढने की तैयारियां शुरू करनी है। ये कौन से दरवाजे की बात कर रहे हैं ये लोग? कौन सा दरवाजा है ये?
प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।